नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। पांडिचेरी के बाद अगला इवेंट कहाँ करने के बारे हमने सोचा। सोचने के बाद ये फैसला किया अगला मीटिंग बहरीन में होगा, 24 में शुक्रवार को होगा। हमने गल्फ कंट्रीज में सारे कंट्रीज कवर किए हैं, लेकिन बहरीन नहीं गए हैं। ये हमारा पहला विजिट होगा बहरीन को। बहरीन से अगर आप मुझे मिलना चाहें तो नीचे किए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी में संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। निफ्टी लगभग 95 पॉइंट ऊपर है, 22,730 की ऊपर ट्रेड कर रही है। बैंक निफ्टी 128 पॉइंट ट्रेड कर रही है, 49,555 पर ट्रेड हो रही है। गोल्ड में 10 रुपया का इजाफा हुआ, 6,750 रुपया। येन फिर से गिरा 156.74 अगेंस्ट यूएस डॉलर और आईएनआर में 8350 अभी है, अभी भी लो चल रही है। जो कल मैंने बोला वही हुआ। आज जापानी स्टॉक मार्केट खुला और ऊपर निकला। सो येन नीचे आना हमारे लिए अच्छा खबर है, क्योंकि हम जापानी स्टॉक को 1 साल से खरीद रहे हैं। सो जिन्होंने जापानी स्टॉक खरीदा हमारे सलाह से, उनके लिए मुनाफा का समय है। कल जो मार्केट गया ऊपर, वो लगभग बैंक निफ्टी के कारण गया। बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट तक नीचे ऊपर गया था। ये बैंक निफ्टी में प्राइमरली 3 बैंक के कारण गया था। वो था आईडिया, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। इनमें 2 आईसीआईसीआई और इंडसइंड बैंक को हमने कंसिडर करने के लिए बोला। इंडियन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। अभी 4.88 तक पहुंच गया है और 5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। तो कल जो रैली हुआ वो सिर्फ इसके कारण हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर चली गई। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की अच्छे रिजल्ट्स की बदौलत। गूगल ने कई ले ऑफ अनाउंस की है। उन्होंने एंटायर पाइथन टीम को सैक कर दिया। उन्होंने ये बोला है कि वो वेस्ट जर्मनी म्यूनिक से एक नया टीम रिक्रूट करेंगे, वो चीपर है, उसको यूज़ करेंगे। जनवरी से लगभग 1000 लोगों को गूगल ग्लोबली सैक कर चुकी है। इससे साफ है कि अभी बहुत प्रेशर है आईटी कंपनीज में कि वो प्रॉफिट्स दिखाएं और कॉस्ट कट करें। तो यही न्यूज़ हमको टेस्ला में भी मिला। टेस्ला में भी अनेक लोगों को सैक किया था, लेकिन वो जाके टेस्ला ने चाइनीज सेल्फ ड्राइविंग कंपनी बाइडू से टाई अप किया। इससे टेस्ला की स्टॉक्स पर कल एक बड़ा टर्न अराउंड आया। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने अपने के फैसला सुनाया एलॉन मस्क की केस को, और टेस्ला के बारे जो वो ट्वीट डालते हैं एलॉन मस्क, उसको एक लॉयर वेट करेंगे, उसके बाद ही वो पब्लिश किया जाएगा। लेकिन एलॉन मस्क फिर जकरबर्ग से ज़्यादा वेल्टी हो चुके हैं। टाटा केमिकल्स का Q4 नेट लॉस 850 करोड़ में हुआ। ये 2 कारण में हुआ। एक, सोडा ऐश का डिमांड बहुत कम हो गया। ये पहला क्वार्टरली लॉस है 9 साल में। ये एक वन टाइम चार्ज हुई उनकी यूके ऑपरेशंस में, उसमें 950 करोड़ उनको राइट ऑफ करना पड़ा। अगर वो 950 करोड़ राइट ऑफ नहीं करते तो प्रॉफिट आता है। लेकिन कास्टिक सोडा की दाम कम होने के कारण सोडा ऐश की दाम भी बहुत कम हो गई। 1 साल में 5 बार उन्होंने रेट काट दी है। ये एक्चुअली नॉन कैश लॉस है, सिर्फ बैलेंस शीट में राइट डाउन है। इसे कैश फ्लो में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो सोडा ऐश ही 2/3 ऑफ टाटा केमिकल्स की टर्नओवर है, लेकिन अभी भी प्राइस सलामत है। 1080 में ट्रेड हो रही है। अगर
₹1000 के कम आया तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ट्रेंड की Q4 रिजल्ट्स आई, वो उम्दा थी। नेट प्रॉफिट 5 बार सर्ज होकर 6054 करोड़ में आया, लेकिन एक एक्सेप्शनल गेन हुआ है 543 करोड़ का। इसका मेन कारण ये है कि उन्होंने लीज एक्सपेंसेस अकाउंट की थी, उतना एक्सपेंसेस नहीं हुआ। ये सिग्निफिकेंटली प्रॉफिट्स को कंट्रीब्यूट किया। लेकिन इसके बावजूद अगर हम साल की प्रॉफिट देखते हैं, इसके बावजूद भी ये प्रॉफिट्स बहुत अच्छी थी। टोटल साल के लिए 54.6% रेवेन्यू ग्रोथ थी, 11,926 करोड़ के आसपास। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पयनेसामी वेंकटेश्वरलू। उनको फिर से 5 साल के लिए टर्न अपॉइंटमेंट किया है मैनेजिंग डायरेक्टर को। तो इसमें ₹3.20 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। आज 5% ऊपर है स्टॉक, लगभग ₹4,500 पे ट्रेड हो रहा है। टाटा मोटर्स ने साउथ इंडियन बैंक के साथ टाई अप की है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। ये MOU उन्होंने एस्टैब्लिश की है कि सारे टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो को वो फाइनेंस करेंगे। तो इजी एक्सेस फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर फ्लीट ओनर्स एंड डीलरशिप्स के लिए इन्होंने ये टाई अप की है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में एक वाइड रेंज ऑफ कार्गो व्हीकल्स और मास मोबिलिटी सॉल्यूशंस भी हैं। ये जो 1 टन से कम एक लोड लेती है, उनसे 55 टन कार्गो व्हीकल तक उनके पास है, और 10 सीटर से 51 सीटर बस तक उनके पास है। टाटास ने ये भी अनाउंस किया है कि वो एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर स्पीड अप करना चाहते हैं। तो वो इंटीग्रेशन जो एयर इंडिया और विस्तारा का होना था, वो इस साल एंड तक हो जाएगा। तो दोनों एयरलाइंस ने सिविल एविएशन रेगुलेटर को अप्रोच की है और दोनों की ऑपरेशन मैनुअल्स मर्ज करने की शुरू कर दी और फ्लाइंग क्रू को भी ट्रांसफ़र कर दी है। एयर इंडिया को CEO कैम्बल ने बताया है कि विस्तारा ब्रांड में अभी कोई चेंज नहीं होगा और ये ब्रांड 2025 तक रहेगा, लेकिन वो डेट को एडवांस भी कर सकते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सितंबर 2023 में इसका अप्रूवल दे दी है। अल्ट्राटेक सीमेंट का प्रॉफिट तक 36% ऊपर गया। ये लोअर फाइनेंशियल कॉस्ट के कारण हो गया। शेयर्स 10,000 क्रॉस कर चुके हैं। इस क्वार्टर में 2,258 करोड़ का प्रॉफिट है और Q4 में पिछले साल 1,666 करोड़ का प्रॉफिट था। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 20,419 करोड़ तक गया। तो ये फ्यूल कंजप्शन कम होने के कारण ये प्रॉफिट बढ़ाया और टोटल ईयर का प्रॉफिट 7,500 करोड़ का है। ये सीमेंट की प्राइस डिक्लाइन होने के बावजूद उन्होंने ये प्राइस डिक्लेयर की है। उनका एक ग्रुप कंपनी है केशोराम, उस केशोराम का दाम है ₹186। 52 शेयर्स ऑफ केशोराम के लिए एक शेयर का अल्ट्राटेक सीमेंट मिलेगा, तो इसका आर्बिट्राज 5.5% मिल जाएगा आपको। ओला कैब्स ने की CEO हेमंत बख्शी ने रिज़ाइन कर दी। उन्हें जाने के पहले 10% स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया। ये लगभग 200 स्टाफ को नौकरी चला जाएगा। इसके पहले ही मोर देन 1,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाल चुके हैं भावेश अग्रवाल। ये कंपनी कभी प्रॉफिट नहीं बनेगी। सारी इंटरनेशनल ऑपरेशंस को उन्होंने पहले ही क्लोज कर दी और जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और UK में उनकी थी, उन सारे ऑपरेशंस बंद कर दी। ओला इलेक्ट्रिक भी पब्लिक इश्यू डालने की कोशिश कर रही है। आप इसको अवॉइड कर दें, इससे कोई लाभ नहीं आएगा, आपको लॉस ही मिलेगा। किड्स रिटेलर फर्स्ट क्राई का लॉस बहुत बड़ा है।
वो रीसबमिट करना चाहती है ड्राफ्ट रेड हेरिटेज प्रॉस्पेक्टस, इसको भी आप अवॉइड करें। ऐसे स्टॉक्स, ऐसे आईपीओ से अवॉइड करें और स्टॉक को, और इससे आपको नुकसान ही आएगा। ऐसे आईपीओ को जहां प्रॉफिट ही नहीं है, अवॉइड करने ही बेहतर है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।